नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, मोहन भागवत जैसे लोगों को देती है बढ़ावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लुधियाना में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। जी हां, राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए हमें सचिन पायलट भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें टीएमसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मुस्लिम विरोधी सरकार बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा, 163 करोड़ रुपए 10 दिन में चुकाने का दिया आदेश, तो भड़क गए अरविंद केजरीवाल। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओपी राजभर ने, आप समझिए, ओपी राजभर ने जो है मोहन भागवत के बयान को बताया सही। बोले कांग्रेस, बीजेपी और सपा और जो है यहां पर बसपा, ये तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़काती है, नफरत फैलाती है। बताएंगे कैसे ओपी राजभर बीजेपी की जुबान बोल रहा है बीजेपी के पोपट की तरह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बड़े बड़े भाषणों से नहीं होने वाला विकास मध्य प्रदेश का, राहुल की यात्रा की तारीफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने फिर छेड़ा इतिहास का मुद्दा, बोले अंग्रेजों के चश्मे से लिखा गया है हमारे देश का इतिहास। अब आप समझिए दोस्तों, देश के इतिहास में अमित शाह घुसना चाहते हैं, और क्यों घुसना चाहते हैं? ताकि कुछ हिंदुत्व की बातें ऐड कर दे इसमें भी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी फैलाती है झूठ। जी हां, दरअसल आपको बता दें, किसानों वाली घटना पर तेजस्वी ने कहा कि वो एक अलग मैटर है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताया, तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी फैलाती है नफरत, मुसलमानों के लिए भरी पड़ी है नफरत दिलों में। आपको बताते चले, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत वाले बयान पर फिर से बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि ये लोगों के दिलों में ये डालना चाहते हैं कि मुसलमान इनसे डरते हैं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान आपसे नहीं डरता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, वो भारत में रह रहा है, भारत में वो बहुत सुरक्षित है। ओवैसी ने कहा कि जब सड़कों पर मॉब लिंचिंग हो जाती है तो आपके नेता उसको समर्थन करते हैं, जब लोगों को गाय के लिए, गौ माता के लिए पीट पीट कर मार दिया जाता है तो आप लोग इस चीज का समर्थन कर देते हो। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि जब देश में साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, बीजेपी के नेता ही विवादित बयान देते हैं और कहते हैं अपने घर में धार कराकर मुस्लिमों के लिए छुरी रखवा लो, तब भी उनका समर्थन किया जाता है। ओवैसी ने कहा, एक तरफ तो ये सारे भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरी तरफ भाईचारे की बात करते हो। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत होते कौन है? मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने वाले। दरअसल आपको बता दें, मोहन भागवत का एक बयान, जो कि मैंने कल भी बताया था कि एक बयान पर घमासान मचा हुआ है और ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोहन भागवत का बयान दोस्तों बहुत गलत था, लोगों का कहना है। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा भारत सबसे सुरक्षित है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये देश संविधान से चलने वाला है। लेकिन हाँ, मुसलमानों को अपने आप को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अविश्वास, वो नहीं कहना चाहिए दोस्तों कि हम बिल्कुल कंप्लीट है, मुकम्मल है, इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत यही नहीं रुके थे, उन्होंने ये तक कह दिया कि फिलहाल इस देश में हमने कई साल तक राज किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने यानी कि आरएसएस ने, और आगे भी करते रहेंगे, बस हम ही सही रास्ते पर है और कोई नहीं। यानी कि दोस्तों आप समझिए, वो कहना है कि बस हम ही आरएसएस ही सही रास्ते पर है और कोई सही रास्ते पर नहीं है। जिसके बाद ओवैसी ने भड़ास निकाल दी फिर से एक बार। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेता ही हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनके पास से ही ऐसे बयान आते। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बयान की जरूरत नहीं थी। जानबूझकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक तरफ तो ये बात भी कह दी और दूसरी तरफ मुसलमानों को उल्टा सीधा भी बोल दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तीर से मोहन भागवत दो निशाने कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी का लाल पगड़ी वाला लुक हुआ वायरल, लोगों ने कहा सिंह इज किंग। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी जो है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफी सुर्खियां बटोर रही है।
आपको बता दें 30 जनवरी के दिन इसका समाप्त हो जाएगी ये पूरी यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी अपनी यात्रा का समय पूरा कर लेंगे। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा जो है दोस्तों वो राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम कर गई। जिस बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए हर काम किया, जिस बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब की गई, उस राहुल गांधी ने दोस्तों महज 1 से 1.5 महीने में अपनी छवि को बदल कर रख दिया। बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से काफी चिढ़ रही है। उसने भारत जोड़ो यात्रा बंद कराने की काफी कोशिशें की, कभी कोरोना का बहाना लिया तो कभी किसी और चीज का, लेकिन ये यात्रा नहीं रुक पाई। आपको बता दें राहुल गांधी का ये लुक लाल पगड़ी वाला वायरल हुआ, लोगों ने राहुल गांधी को सिंह इज किंग बता दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें लुधियाना में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हो रहा है। राहुल गांधी लुधियाना पहुंच गए दोस्तों। दरअसल लुधियाना में जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें पंजाब में 10 दिनों के लिए राहुल गांधी है। ये 10 दिन का टाइम पंजाब के लोगों का मन टटोलने का भी है। आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी आ गई और उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी जगह बना ली। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, पंजाब के लोगों ने तो आम आदमी पार्टी को जगह दे दी, लेकिन ये चीज भी जानना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी का ही दूसरा रूप है। उसकी राजनीति भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूम रही है। भले ही आम आदमी पार्टी खुल के नहीं बोलती दोस्तों हिंदुत्व पर, लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी एक दिन अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए दाई से अपना पेट छुपाया नहीं जा सकता और आम आदमी पार्टी इस वक्त यही कर रही है। आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है कि उसको कहां कौन सी चाल चलनी है, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से ये करती है। बीजेपी खुद भी जानती है कि फिलहाल वो क्या कर रही है, लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है। मामला ये है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो नीतियां हैं वो आपकी और हमारी समझ से बहुत बाहर है। मतलब हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि फिलहाल ये क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक कह सकते हैं कि एक जो पहचान है दोस्तों खो चुकी है। बीजेपी आज नफरत फैला रही है देश में, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी की नफरत का जो असर है दोस्तों पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से क्या इस देश से भी बाहर जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरा, 163 करोड़ रुपए वसूली का लगाया आरोप। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ये पूरा मामला 163 करोड़ की वसूली को लेकर हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी इसमें गलत है या सही है, क्योंकि जो लोग 163 करोड़ की रिकवरी नोटिस भेज रहे हैं, फिर तो उनको अपने हर मुख्यमंत्री को ये नोटिस भेजना चाहिए। अब आप समझिए आराम से पूरा मामला है क्या। दरअसल आपको बता दें 2015 का ये मामला है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने एडों पर जमकर पैसा खर्च किया और ये पैसा जो है सरकारी खजाने से उड़ाया गया था। इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल को 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के समय में अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, जो कि दोस्तों नामुमकिन है, ये आप भी जानते हैं। ये मामला जाहिर सी बात है कोर्ट में लेकर जाएंगे केजरीवाल। लेकिन दोस्तों 163 करोड़ रुपए का केजरीवाल को नोटिस भेजना सही है या गलत, अब ये भी समझ लीजिए। ये आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल के ऊपर कि इन्होंने सरकारी खजाने का पैसा करोड़ों रुपए अपने एड पर खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों इनका यह कहना है कि दूसरे शहर में यानी कि दूसरे राज्य में ये एड कराए गए हैं, जाकर कैंपेन कराई गई हैं। अब दोस्तों मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के हैं, फिर उन्होंने दिल्ली में अपना एड क्यों कराया? क्या भारतीय जनता पार्टी, अब आप समझिए, क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ से भी ये वसूली करेगी? आई एम श्योर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को तो 163 करोड़ का आया है, उनको तो और भी ज्यादा का भेजना चाहिए नोटिस के, क्योंकि अभी हमने देखा था कि कितनी बार दिल्ली में जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपना कैंपेन करा चुके हैं, एड कैंपेन करा चुके हैं, एड प्रचार करा चुके हैं, जिसके बाद फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबको नोटिस भेजना चाहिए। आम आदमी पार्टी के ऊपर 163 करोड़ रुपए 10 दिन में वसूली करना है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी को ले लीजिए, इन्होंने भी दूसरे राज्यों में अपना प्रचार करा,
मामा शिवराज को ले लीजिए, दूसरे शहरों में अपना प्रचार कर देते हैं वो दूसरे राज्यों में। तो ये अगर ऐसा देखा जाए तो फिर तो बीजेपी को अपने हर सीएम को नोटिस भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो केजरीवाल से भी ज्यादा कैंपेन किए और करोड़ों रुपए पानी में बहा दिया है। और चलिए इन सीएमओ को भी छोड़ दिया जाए तो खुद नरेंद्र मोदी पे आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो हद ही कर दी दोस्तों, इतना कैंपेन, इतना प्रचार में पैसा उठाया, इतना पैसा उठाया कि जो जनता के काम अगर आ जाता तो जनता दोस्तों अभी तक आप समझिए हमारा देश कहां से कहां होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहने के लिए अपना जमकर प्रचार कराते हैं। आप देख लीजिए पेट्रोल पंपों पर, हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, यहां तक के बाथरूम के पास तक प्रधानमंत्री के प्रचार हो रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पहले खुद देखे कि उन्होंने कितना देश का पैसा अपने एडों में बर्बाद किया। प्रधानमंत्री ने दोस्तों इतने ज्यादा प्रचार कराया है कि अब तक का अगर जोड़ा जाए तो अब तक 5 प्रधानमंत्री को ले लीजिए और एक अकेले नरेंद्र मोदी का खर्चा ले लीजिए। 5 और 1 आप समझ लीजिए 5 के बराबर खर्चा हो रहा है नरेंद्र मोदी पर। और ये पैसा किसका है? आपका, हमारा पैसा है। हम जो टैक्स भरते हैं चीजों पे, एक साबुन भी खरीदते हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ती है। आप समझिए जो चीज भी आप खरीद रहे हैं, दूध से लेकर सब्जियों से लेकर हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री दूसरों को यानी कि उनके जो भी जाहिर सी बात है जिस द्वारा नोटिस भेजा गया है उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर बीजेपी के हर नेता को ये नोटिस मिलना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे कमलनाथ, बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में सबसे बड़ी यात्रा बन रही है, इसलिए बीजेपी को हो रही है जलन। आपको बता दें सीधे सीधे इस बार कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समर्थन देखने को मिला वो अब तक का सबसे बड़ा जन समर्थन था। आपको बताते चले कमलनाथ ने कहा है कि फिलहाल ये जन समर्थन हमें हमेशा याद रहेगा, लोग राहुल गांधी को प्यार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कमलनाथ ने यह भी कहा कि लोग बीजेपी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी की नीतियां आपकी और हमारी समझ से बाहर हो चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी, लेकिन बीजेपी ने उस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होने वाली है। क्यों होने वाली है दोस्तों? क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है और आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को बीजेपी पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले कई चीजें हुई हैं, कई चीजें बताई गई हैं, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि बीजेपी की असलियत जो है दोस्तों वो आप और हम देख चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को बताया भी गया है। कमलनाथ ने कहा भी कि फिलहाल हमें मध्य प्रदेश में पूरा जन समर्थन मिला था, जनता ने हमें वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने धोखेधड़ी से सरकार गिरा दी पैसों के बल पर। लेकिन अब की बार फिर से एक बार जनता तैयार है कांग्रेस को चुनने को। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल जो राहुल के साथ जन समर्थन दिखाई दिया है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है और कांग्रेस का ही रहेगा अब फिर से एक बार देश पर दबदबा। क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है और बीजेपी देश विरोधी पार्टी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ओपी राजभर बोले बीजेपी की जुबान, बोले फिलहाल कांग्रेस, एसपी, समाजवादी पार्टी और जो है दोस्तों आपको बता दें मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये 3 पार्टियां करती हैं हिंदू मुसलमान, ये करती हैं बीजेपी को बदनाम। आप समझिए दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि ओपी राजभर का जो प्यार है वो बीजेपी के लिए उमड़ता चला जा रहा है। बीजेपी ने ओपी राजभर को लगा रखा है बिहार में पीछे, बीजेपी ने ओपी राजभर को अखिलेश के पीछे लगा रखा है उत्तर प्रदेश में, और ओपी राजभर बीजेपी का झुंझुना बन गया है। अब दोस्तों ओपी राजभर आप समझिए मोहन भागवत के बयान को सही ठहरा रहा है, कह रहे हैं मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा है, ये देश संविधान से चलता है। आप बताइए अगर मोहन भागवत ने सही कहा है तो फिर गलत क्या है? मोहन भागवत जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका मतलब ही क्या है? एक तरफ खुद इनके बीजेपी के नेता नफरती भाषण देते हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत को सपोर्ट कर रहा है ओपी राजभर। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपी राजभर कह रहा है कि नफरत बीजेपी के दिलों में, बीजेपी के लिए मुस्लिमों के दिलों में नफरत पैदा करना चाहती है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। आपको बताते चले दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि कांग्रेस
को ठेकेदार बता दिया ओपी राजभर ने मुसलमानों का। उनका कहना है कि कांग्रेस, एसपी और जो है यहाँ पर समाजवादी, ये तीनों पार्टियां, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी और कांग्रेस, तीनों मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने जानबूझकर पसमानदा मुसलमानों के लिए कार्यक्रम रखा है, जो कि अब शुरू भी हो चुका है। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव और 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बीजेपी की तरफ लुढ़क जाएं। एक बार नहीं, 2 बार मुस्लिमों ने वोट देकर देख लिया नरेंद्र मोदी को। आप समझिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब मुसलमानों ने भी उनका सपोर्ट किया था और सोचा था कि भैया ये जो है अच्छा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम के वोटर तो वेस्ट ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने के बाद सबसे पहले मुसलमानों की, आप समझिए, मुसलमानों को ही परेशान किया हर मुद्दे में, चाहे वो एनआरसी हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, हर जगह मुसलमान को ही परेशान किया जाता है। और ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी दोस्तों, बीजेपी के निशाने पर हमेशा मुस्लिम ही रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओपी राजभर बीजेपी की जुबान बोलना छोड़ दें। उन्हें शर्म आना चाहिए, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दुनिया देख रही है दोस्तों कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी का रहन सहन क्या है, बीजेपी की चालाकियां आपने हमने खूब देखी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भले ही मोहन भागवत कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है दोस्तों, जो लगातार देश में झूठ फैलाने का काम करती है। और देश में हिंसक माहौल या फिर नफरत फैलाना हो तो सबसे पहला नाम दिमाग में एक ही पार्टी का आता है, वो है बीजेपी। इससे पहले क्यों हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, क्यों लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, क्यों बॉलीवुड को बर्बाद नहीं कर रहे थे हिंदू संगठन। लेकिन आज हिंदू संगठनों ने पूरे बॉलीवुड को भी बर्बाद कर दिया, फिल्मों को बायकॉट करवा के। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फिर से गृह मंत्री अमित शाह बौखलाए, बोले फिलहाल अंग्रेजों के चश्मे से लिखा गया इतिहास। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह न जाने इतिहास में ऐसा क्या लिखना चाहते हैं जो वो इस इतिहास को गलत ठहराते हैं। कहते हैं हमने कई चीजें मिस कर दी हैं, ये इतिहास तो अंग्रेजों के चश्मे से लिखा गया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी गांधी जी को या फिर गांधी जी के नाम को खत्म करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से इतिहास गलत लिखा गया है। बीजेपी दोस्तों इतिहास में हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है, बीजेपी इतिहास की किताब में हिंदुत्व लिखना चाहती है और वो संविधान को फिर से लिखने की बात करती है। पहली बात तो यह है कि गृह मंत्री अमित शाह को एक चीज समझना चाहिए, वो इस देश के गृह मंत्री हैं। ऐसी बचकुंडी बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे। पहली बात तो यह कि इतिहास दोबारा लिखा नहीं जा सकता, जो एक बार लिखा गया वही इतिहास होता है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आए दिन इतिहास के बारे में बात करते रहते हैं। अब फिर से एक बार उन्होंने कल जिक्र छेड़ दिया और कहा कि फिलहाल हमसे इतिहास में कई चीजें मिस हो गई हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि दरअसल इतिहास को बीजेपी बदलना चाहती है, ये हिंदुत्व को ही इतिहास करना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, इनके इतिहास में गोडसे को ये लोग, आप समझिए, ट्रॉफी देकर उन्हें अच्छा बता देंगे और सावरकर को दोस्तों ये महान बता देंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, गोडसे और सावरकर, दो ऐसे नाम जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं बल्कि गांधी जी की हत्या की थी। जी हां, जिसमें कांग्रेस ने एक बार ये आरोप लगाया कि सावरकर भी गोडसे के साथ मिला हुआ था। आपको बताते चले, हमेशा ही गोडसे और सावरकर पर बवाल मचा रहता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कांग्रेस ने फिर से एक बार बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी जो है यहाँ पर इतिहास को बदलने की बात करती है, लिखने की बात करती है, जबकि इनको पता ही नहीं है कि देश का इतिहास क्या है, देश किस ऊंचाइयों पर से आया गुजरा था और गांधी जी ने दोस्तों देश को आजाद कराया है। तो इतिहास अंग्रेज के चश्मे से नहीं लेकिन गांधी जी के चश्मे से जरूर लिखा गया है, लेकिन ये इतिहास गांधी जी ने नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव ने बीजेपी और ओपी राजभर पर साधा निशाना, बोले दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी की हिमायती करते हैं ओपी राजभर। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है और ये एक ऐसी पार्टी है जो देश में नफरत की भाषा का यूज भी करती है और उसको सपोर्ट भी करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में अलग तरीके की परिस्थितियां बन चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, खास करके आरएसएस के लोगों को, क्योंकि मतलब साफ है कि अगर आपकी सोच भी आरएसएस जैसी है, अगर आपके नेता भी आरएसएस का सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि भैया आप भी आरएसएस की तरह ही सोचते हो, आरएसएस की तरह ही चलते हो
और आपकी सोच भी वो है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री को अब कम से कम थोड़ा सुधर जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी अपना उल्लू चित करने में लगी हुई है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की जो असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले समय में दोस्तों आपको वीडियो